हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म का 4th एपिसोड। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही क्यूट एंड मज़ेदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जियोन अपनी कार से चलता रहता है और सोचता रहता है, कब तुम्हें एहसास हुआ यह प्यार है। एक छोटी सी रोशनी जो तुम्हारे सर के सामने आती है, यह छोटी सी रोशनी है, पर मेरी जिंदगी में ली युइजो का बहुत बड़ा एहसान है। पता है, एक रोशनी जो मेरे घुटनों पर आती है और वो बहुत तेज रोशनी देती है, जैसे कि एक डायमंड की रोशनी, जिस रोशनी को आप देखकर चमक उठते हैं। लीजो एक पत्थर नहीं है जिसे मैं पैर से मारूं। लीजो मेरी जिंदगी में वो हीरा है जो मुझे अब समझ में आ गया है। वो अपनी कार में बस ये कहकर सोचता रहता है। जियोंग जब कार से उतरता है, उन गलियों को देखता है तो उसको उसकी पास्ट की बातें याद आ जाती है। किस तरह पास्ट लाइफ में जियोंग अपनी फैमिली के साथ वहां पे आया रहता है, कार में बैठा रहता है। तभी ईजो आता है भागकर और कहता है कि तुम आ गए हो। जियोंग कहता है कि ओ, ये कितना ज्यादा शोर कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ईजो कहता है जियोंग निकलो भी अब। जैसे ही जियोंग अपनी कार खोलता है, ईजो को धक्का दे देता है, पर ईजो उसे मुस्कुराता रहता है देखकर। वैसे इन दोनों का हाई स्कूल का ही रूप रहता है। किस तरह ईजो अपने डैड के फार्म में रहता है और वो अपनी खेती के बारे में बताता रहता है कि इनको ये टमाटर की जो खेती है, इनको ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, बस टेम्परेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जियोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो जियोन कहता है कि क्या तुम्हें बहुत लेट नहीं हो गया यह पूछने के लिए। और फिर वो उसके हाथ को देखता है, उसके हाथ में काफी चोट लगी रहती है। ईजो कहता है जियोंग ये कैसे लगा। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, पता है, और बिजनेस में बहुत कुछ हो रहा है और फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हैंडल कर पाऊंगा। उसे एक टमाटर दिखाता है और कहता है यह टमाटर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जियोंग कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, बहुत गंदा है। तभी ईजो कहता है ओ, मैं खा लेता हूँ, ये काफी टेस्टी है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तभी वो टमाटर को खा लेता है और कहता है ये काफी अच्छा था। ईजो भी कहता है कि ओ, तुम भी गंदे हो गए हो। और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और तभी जियोंग पाइप ले लेता है और ईजो के ऊपर पानी मारता रहता है। यह देखकर ईजो कहता है क्या हो गया है। जियोंग कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते, वो दोनों साथ में एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। आज जब जियोन वहीं पर आता है, ईजो वही फार्म में रहता है और मिर्ची को तोड़ता रहता है। वो मुस्कुराता है उसे देखकर। वो जब वो जाने लगता है वापस, तो ईजो उसको देख लेता है और कहता है जियोन तुम कहाँ जा रहे हो। वो रुक जाता है। ईजो कहता है कि जियोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियोन चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, बस वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं और ईजो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो मुझे बिना बताए। तभी जियोन कहता है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। ईजो कहता है तुम्हारी कंपनी का क्या होगा और काम का क्या होगा। जियोन कहता है मैं छुट्टी पर हूँ। ईजो कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जियोन कहता है कि मैं जानता था कि अच्छी तरह से अगर तुम मेरे घर पर नहीं मिलोगे, अपने दोस्त के घर पर नहीं मिलोगे, तो तुम यहाँ पर जरूर मिलोगे। वैसे तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गए हो। ईजो कहता है कि मैं तुम्हारे घर से निकला नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो कहता है कि यह तो तुम्हारे भाई ने ले लिया था ना ये घर। तो वो कहता है कि वैसे भी मेरे भाई को इस घर से कुछ भी नहीं मिलता है, वो उसे छोड़कर चला गया है। और तभी जियोन कहता है वैसे तुम कब घर वापस आ रहे हो। जियोन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत मौज मस्ती करना चाहता हूँ। तभी जियोन लेट जाता है और ईजो उसके पास लेट जाता है और वे दोनों मौसम के मजे लेते रहते हैं। और वो ऐसे लेटे हुए दोनों बातें करते रहते हैं। उनको शाम हो जाती है। जियोंग और रीजो एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बिना बताए आए थे, अब आ भी गए हो तो मुझे हाई किए बिना क्यों जा रहे हो। जियोंग कहता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर काफी खुश हो और यह जगह तुम्हें बिलोंग करती है, तुम शोल में क्यों आए थे। वो कहता है कि मेरे डैड अब बीमार हो गए, जब इसी वजह से मुझे शोल में आना पड़ा। मैं चाहता था कि उसके आखिरी दिनों में मैं साथ रहूं। यह सुनकर जियोंग कहता है तुम अपने डैड से इतना प्यार करते हो जबकि उन्होंने तुम्हारा नाम फैमिली रजिस्टर में भी दाखिल नहीं करवाया है। तभी वो कहता है कि मेरे डैड चाहते थे कि मैं खुश रहूं, मुझसे इतना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं प्यार को डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं खुशियों को डिजर्व नहीं करता हूँ। और वो उसे देखकर कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत लालची हो जाता हूँ और सोचता हूँ क्या पता मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए, मैं खुश भी हो सकता हूँ। यह देखकर जियोंग उसको देखता रहता है। जियोंग उठ जाता है और ईजो कहता है क्या, कहाँ जा रहे हो। जियोंग कहता है मैं जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। वो भी उसके साथ चला जाता है। जियोंग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकता हूँ। लीजो कहता है तुम्हारे काम का क्या होगा। जियोंग कहता है वो बहुत बोरिंग है, मुझे काम नहीं करना है, क्यों ना मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ रह लूं। ईजो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मेरे घर
को फिर से रेनोवेट करवाना होगा क्योंकि तुम बहुत अमीर हो ना। हाँ, फील्ड पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाना होगा। ये सुनकर जियोन कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी जियोन कहता है वैसे क्यों तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ? ईजो कहता है कि एक तरफा प्यार मेरे लिए काफी अच्छा है। और तभी जियोन कहता है वैसे तुम कितने लोगों से प्यार करते हो? ईजो रुक जाता है और काउंट करने लगता है और कहता है कि कोई नहीं, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी ईजो मुस्कुराते हुए आता है और कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए प्यार की भीख मांगू? यह सुनकर जियोंग कहता है ऐसे सवाल तुम्हारे पास आते कैसे है? ईजो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ ना, इसलिए। वो मुस्कुराता रहता है। तभी जियोंग कहता है तुम्हारे ऊपर सूट भी करते हैं। तभी ईजो कहता है यह सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, नहीं तो मैं आज से पहले कभी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगा हूँ। और ईजो रुक जाता है और कहता है जियोंग प्लीज मुझे पसंद करो। यह सुनकर जियोंग कहते है क्या कह रहे हो? ईजो कहता है प्लीज मुझे पसंद करो ना। जियोंग कहता है तुम ये प्लीज मत करो। ईजो कहता है प्लीज मुझे पसंद करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पसंद करो। तब जियोन कहता है क्या तुम मेरे सबर का टेस्ट ले रहे हो? ईजो कहता है हाँ। तभी लीजो भागने लगता है और कहता है प्लीज मुझे पसंद करो, चिल्ला कर कहने लगता है। जियोन कहता है लीजो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो भागता रहता है। लीजो काफी तेज भागता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है जियोंग नहीं आता तो वो रुक जाता है। वो थोड़ा घबरा जाता है कि कहाँ गया। जब वो वापस जाकर देखता है तो जियोंग आ जाता है। ईजो उसे देख कर कहता है कि ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जियोन उसके पास आता है और ईजो को तुरंत गले लगा लेता है और कहता है कि तुम लालची हो सकते हो क्योंकि तुम भी खुशी को डिजर्व करते हो। यह सुनकर ईजो काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। ईजो कहता है जियोंग क्या तुम सच में जा रहे हो? जियोंग कहता है क्या तुम नहीं चाहते मैं जाऊं? तो ईजो कहता है अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम मुझे कैसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे? वैसे तुम्हें जाना चाहिए। तभी जियोंग कहता है तुम कब वापस आओगे? तो ईजो कहता है कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। जियोंग कहता है अपना वक्त ले लो, आराम कर लो और जल्दी वापस आ जाना। ईजो कहता है ये दोनों मैं कैसे कर सकता हूँ? ईजो कहता है कि अब जाओ ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जियोंग ईजो को देखता रहता है क्योंकि वह ईजो को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जियोंग फाइनली ईजो से प्यार भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जियोंग मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है और मीटिंग करता रहता है। जब भी उसे वक्त मिलता है तो ईजो को कहता है कि प्लीज जल्दी वापस आ जाओ मैसेज करके। जियोंग को वक्त मिलता है, मैसेज करता रहता है। वो अकेला फील कर रहा था कि प्लीज वापस आ जाओ। दूसरी तरफ ईजो कहता है क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? तो वो कहता है कि मैं CEO का बेटा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है। तभी उसके कलीग वाले उसे बुला लेते हैं। वही रात हो जाती है। अब 2 हफ्ते ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। जियोंग कहता है 2 हफ्ते बीत चुके हैं, अब तुम कब वापस आ रहे हो? ईजो कहता है जल्द ही। जियोंग कहता है क्या तुम्हारे पास और वर्ड नहीं है कि मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, बस हमेशा तुम आने वाला हूँ जल्दी ही, यह क्यों कहते हो? तभी ईजो कहता है मैं आना चाहता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आ रहा हूँ। तो वो सुनकर कहता है कि इस फ्राइडे को क्या है, इसी फ्राइडे को आओ। ईजो कहता है ठीक है। जियोंग अब जानता था कि ईजो को वो कैसे मनाएगा। जियोंग जैसे ही गुस्सा करता है ईजो उसकी बात मान लेता है। तभी जियोंग कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ जहाँ पर हम दोनों नाइट स्पेंड करेंगे। यह सुनकर ईजो कहता है कौन सा रेस्टोरेंट? जियोंग शर्माने लगता है और फोन कट कर देता है। वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। आज फाइनली ईजो का आने का दिन रहता है। जियोंग देखता है कि उसका रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कंफर्म हो गई है। यह देखकर जियोंग तो काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। आज वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और ऑफिस में जाता है खुशी के मारे। उसके कलीग भी जियोंग का ऐसा रूप देखकर सोचते हैं कि इसको क्या हो गया है। जियोंग कहता है तुम लोग मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? तभी जियोंग ईजो को फिर से मैसेज करता है कि मैं तुम्हें आज रात इतने बजे मिलूंगा। जियोंग कहता है कल रात की बात याद नहीं है। वो मैसेज करता है पर ईजो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है, ईजो को बार बार मैसेज करता है, यहाँ तक कि फोन भी लगाता है पर ईजो को फोन ही नहीं आता। दूसरी तरफ शाम हो जाती है। जियोंग उसी होटल में वेट करता रहता है। तभी वहां पर उसका कजिन आता है और यह देखकर जियोंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसका कजिन कहता है कि इसका मतलब ईजो का सौतेला भाई। वो कहता है कि ओ तुम किसी का वेट कर रहे हो? जियोंग सच बताऊं तुम हमेशा सबके साथ अच्छे रहते हो, बस अपने कजिन के साथ बुरा बर्ताव करते हो, वैसे क्या हुआ? जियोंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और बार बार ईजो को मैसेज करता है। ईजो का सौतेला भाई कहता है उस पैरासाइट पर पैसे बर्बाद मत करो, वो एक लीच है जो तुम्हें चूस कर रख देगी। सच बताऊं ईजो हमारी फैमिली पर एक शर्म का भद्दा है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब उसकी वजह से हुआ है। तभी वो कहता है क्या तुम उससे मिले थे? कहाँ पे मिले थे? तो वो उसका सौतेला भाई कहता है हाँ मैं उसके घर पर मिला था, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता? आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके घर पर मिलने के लिए कहा था। मैं हर कोशिश कर रहा हूँ उसे घर से निकालने के लिए पर कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मेरे डैड ने उसको वो घर तो दे दिया, मैं क्या करूँ? तभी जियोंग कहता है तुमने उसके साथ क्या किया है? जियोंग को काफी गुस्सा आता रहता है और उसका सौतेला भाई कहता है चिंता मत करो, मैंने बस उसको वार्निंग दी है, अब तुम्हें वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुमसे दूर ही रहेगा। तभी जियोंग गुस्सा करके उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है पर अपने आप को रोक लेता है। उसका भाई कहता है तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो गए हो? वैसे तुम मेरी बातों से इतना गुस्सा कैसे हो सकते हो जबकि तुम भी मेरी ही तरह हो, बस तुम उसके फीलिंग से खेल रहे हो, जबकि तुम उससे प्यार ही नहीं करते हो, बस उसके मजे ले रहे हो। जियोंग
जियोंग सोचता है ईजो के साथ तो उसने ऐसा ही किया था, बस उसको एक गुलाम की तरह ट्रीट करता था। लीजो जब उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो जियोंग कहता है मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है। और आज शायद जियोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो यही सोचते सोचते वाइन पीता रहता है। तभी रात हो जाती है। वहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है कि सर बहुत लेट हो गया, हमें होटल बंद करता है। तो जियोंग वहाँ से चला जाता है। तब जियोंग फिर अपने घर की तरफ आता रहता है पैदल पैदल चलते हुए। जैसे ही वो ईजो को देखता है तो वो उसके पास आता है। तो वो कहता है कि ईजो तुम यहाँ पे कैसे, और ईजो अपना फेस छुपाने लगता है। जियोंग कहता है अपना फेस ऊपर करो। तभी ईजो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा फेस ऐसे देखो। तभी जियोंग कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया। ईजो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं होटल में मिलूंगा पर मैं तुमसे मिल नहीं पाया। जियोंग कहता है मुझे चलो देखने दो। जब जियोंग उसको चोट को करीब से देखता है उसको दर्द हो रहा था। जियोंग कहता है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तभी ईजो उसको रोक लेता है और कहता है कि बस मत जाओ। जियोंग कहता है मुझे पता है ना कि तुम्हारे साथ वो कैसे कर सकता है, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम उसकी मार को कैसे सह सकते हो। ईजो कहता है प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। ईजो कहता है क्या मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ। तभी वो जियोंग मुस्कुराकर कहता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, चलो अपने रिश्ते को ऑफिशियली करते हैं। यह सुनकर ईजो कहता है क्या, शॉक्ड हो जाता है और उसको बेचारे को दर्द होने लगता है। और जियोंग मुस्कुराता रहता है और कहता है मैंने कहा चलो हम अपने रिश्ते को ऑफिशियली करते हैं। यह कहकर ईजो को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये क्यूट सा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।